पंबन ब्रिज और ये गोबर पे चढ़ गई है। मैं अपने फैमिली के साथ रामेश्वरम जा रही हूँ बैंगलोर से, तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है बैंगलोर से मदुरई चले जाए और मदुरई से फिर रामेश्वरम चले। मदुरई से रामेश्वरम बस भी चलती है जिसका फेयर 150 रुपीज़ और 175 रुपीज़ है पर पर्सन। तो हम ट्रेन से बैंगलोर टू मदुरई आ गए, ऑटो बुक किया बस स्टैंड के लिए। ऑटो वाले ने 300 रुपीज़ लिया, बट ऑटो वाले ने एक स्कैम कर दिया हमारे साथ। स्टेशन से थोड़ी दूर ले जाने के बाद एक कैब वाले के पास जाके रोक दिया, फिर वो बोलता है मैम आप लोग कैब से चले जाओ, बस से मत जाओ, बस रोक रोक के जाएगी। तो वो बहुत आर्गूमेंट करने लगा, 10-15 मिनट तक हमसे आर्गूमेंट किया, पूरी कन्वेंस करने की कोशिश की कि आप लोग कैब से चले जाओ। हम बार बार रिपीट किए जा रहे थे कि हमें बस स्टैंड छोड़ दो, वो चल ही नहीं रहा था, वो रुक गया था वहीं पे और आजू बाजू हमें कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा था, तो हमें कैब बुक करना ही पड़ा। कैब वाले ने 3500 रुपीज़ मांगा, लेकिन 2500 में हमने कैब वाले को मनाया। फिर गेस व्हाट क्या हुआ, रास्ते में हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसे हम अब तक इंस्टाग्राम या गूगल पे देखा करते थे, पंबन ब्रिज। हर किसी का सपना होता है इस ब्रिज पे एक बार आना। यह ब्रिज वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दोनों तरफ नीला नीला समुंदर और ऊपर से गुजरती हुई सड़कें, और उस पल मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी फोटोज ली और उस जगह को अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद हम रामेश्वरम की ओर निकल पड़े। तो गाइस हम लोग रामेश्वरम पहुँच गए हैं और ये हमारी दादी का गंगाजल है जो वो गंगोत्री से लाई हुई है। वो ये गंगाजल हमारी दादी 20 साल पहले लाई थी गंगोत्री से, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनके बदले जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। ये देखो आप, ये देख सकते हो बॉटल कितनी पुरानी हो चुकी है और इसका वो ढक्कन भी थोड़ा सा टूट गया है। हम रामेश्वरम पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। हम थोड़ा रेस्ट करके अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मेरे हाथ में सिल्वर का बेलपत्र और एक छोटा सा गोल्ड है। मेरी नानी कहती है जो भी ज्योतिर्लिंग जाओ वहाँ पर सिल्वर या गोल्ड चढ़ाया करो, ज़्यादा पुण्य मिलता है। और रास्ते में जाते जाते हमें फिर टीका लगाने वाले मिल गए थे, और मैं जहाँ भी जाती हूँ टीका ज़रूर लगवाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और ऐसा बोला जाता है अगर टीका लगाते लगाते सिंदूर थोड़ा नाक पे गिर जाए तो भगवान जी ब्लेसिंग करते हैं। तो लो, मिल गई ब्लेसिंग। और मैंने लगाया, मेरी बहन ने भी लगाया, फिर मेरी नानी ने भी लगाया एंड उसके बाद फिर मेरे भाई ने भी लगाया। ये है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का मेन मंदिर। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो है मंदिर का बाहर निकलने का दरवाज़ा। जैसे कि आप देख सकते हो सारे लोग दर्शन कर करके बाहर निकल रहे हैं इसी दरवाजे से। और इसके बगल में एक रास्ता है जिससे हम अभी जा रहे हैं, और वो रास्ता सीधा मंदिर के एंट्री गेट तक लेके जाती है। तो ये है मंदिर का एंट्री गेट और हमने अपना स्लीपर बाहर ही खोल लिया है। स्लीपर खोलने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। सो गाइज मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ लाइन में लगते हुए, और मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने अपनी बहन को बोल के ज्योतिर्लिंग का वीडियो भी निकलवाया। और आज तक जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है वो जल्दी से दर्शन कर लो और मेरे चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज मेरी नानी माँ यहाँ पर थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि वो गैरो ज्योतिर्लिंग तो कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन रामेश्वरम नहीं आ पाई थी आज तक। तुम्हारा सपना पूरा हो गया रामेश्वरम आने का। भगवान जी को थैंक यू बोलो। हाय नानी, तुमको पूजा करके कैसा लग रहा है रामेश्वरम में? बहुत 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 अच्छा लगा। फाइनली तुम पूजा कर ली। चल गाइस मेरी नानी माँ का सपना था रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पूजा करने का, फाइनली आज वो सपना पूरा हो गया। हो गया, अब क्या नाम चीज स्वार्थ हो गया मेरा। नानी माँ 12 साल पहले गंगोत्री से गंगा जल ला के रखी थी रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए, फाइनली तुमने चढ़ा दिया 12 साल बाद, है ना? और मेरा भी अब टारगेट है 2026 में 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने का। मुझे नहीं पता हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। और हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। नानी माँ ने हमें चांदी और सोना जो भी दिया था वो हमें चढ़ा दिया, पंडितों को दे दिया। वहाँ से हम निकल गए। फिर रास्ते में हमें ऐसे कुछ और भी बहुत छोटे छोटे भगवान जी के टेम्पल थे, और अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दिया जला रहे हैं। ये भी कोई भगवान थे, बट हम अच्छे से वहाँ पर देख नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद हम बाहर की तरफ निकल गए, और अगर आप देख पा रहे हो मंदिर कितना सुंदर है। एंड स्पेशली मुझे साउथ इंडिया का टेम्पल बहुत पसंद है क्योंकि कितने छोटे छोटे कलाकारी होते हैं उसमें, कितने कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर लगता है साउथ इंडिया का मंदिर। मुझे कितनी मेहनत से एक एक बारीकी से बनाया जाता है, तो मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है।
वाह, बाप रे कितनी सारी भीड़ हो गई। जब मैं आई थी अभी थोड़ी देर पहले दर्शन करने के लिए, उस टाइम पूरा टेंपल खाली था। अभी देखो, आपने बहुत अच्छे से दर्शन किया, खाली था उस टाइम पूरा मंदिर। तो फाइनली हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हमने एक ढाबा देखा, तो वहाँ पर पी लिया और मेरी नानी चाय पी रही है। और जैसे आप लोग को पता है, मैं अपने नानी को लेकर आई हूँ, उसका सपना था रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आने का, मैं उनको लेके आई हूँ, बट वो लहसुन और प्याज वाला खाना नहीं खाती है। तो ऐसा कुछ मुझे मिल नहीं रहा है कहीं भी खाना जहाँ जिसमें लहसुन और प्याज ना हो, तो हम वही ढूंढ रहे हैं बस। अगर मिलता है तो हम आपको भी दिखाएंगे कि आपकी फैमिली से अगर ऐसा कोई हो लहसुन और प्याज ना खाता हो तो आप खा सकते हो। चाय ले लो। तुम क्या ली? गाइस, टेंपल से निकलने के बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो हम खाना खाने के लिए आए हैं और हमने साउथ इंडियन थाली मंगाया है। तो देखते हैं आंटी क्या क्या दे रही है थाली में। नेम नेम आंटी नेम आई अच्छा राइस थोड़ा बस पापड़ बटर मिल्क सांबर कपड़ा उड़ी नहीं चाहिए। मुझे भी दिलवा दो ना प्लीज, जल्दी मुझे भी दिलवा दो ना। थोड़ा माड़ी तो आज हम सब कलाम हाउस जा रहे हैं, जो अब्दुल कलाम जी का घर है। वहाँ पर वो पढ़ाई किया करते थे, तो हम सब जा रहे देखने के लिए। तो हम सब पैदल ही जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम जी का जहाँ पर घर है उसके बगल में ही हमने होटल लिया हुआ था, तो हमें कुछ भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बस पैदल जा रहे हैं, थोड़ी देर में आप सबको दिखाते हैं। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, ये है अब्दुल कलाम जी का घर। चलो, वो तमिलनाडु से ही बिलोंग किया करते थे और ये छोटा सा उनका घर था। और इस घर के अंदर जाने के पहले हमें स्लीपर शूज़ वगैरह जो भी पहने होते हैं अपना बाहर निकालना पड़ता है, तब हम ऊपर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, बट फिर भी हमने चुपके से वीडियो बना लिया। तो यहाँ पर उनका सारा ही चीज़ है, बचपन से लेकर बड़े जब वो हुए, क्या क्या उन्होंने किया, कौन से स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, कौन से कॉलेज से वो पास आउट हुए, उनका अचीवमेंट, उनका मिशन, बचपन से लेकर उनका क्या मिशन था, सब कुछ यहाँ पर है। उनके घर को काइंड ऑफ छोटा सा म्यूज़ियम बना रखा है। और अगर आप रामेश्वरम आते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो गाइस, अब्दुल कलाम जी के घर से हम बाहर आ चुके हैं और बाहर ऑलमोस्ट रात हो चुका है और मेरी नानी माँ थोड़ी थक गई है, तो वो थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए चाय पी रही है। और वो चाय जब पी ले उसके बाद हम वॉक करेंगे, वॉक करके थोड़ा जाएंगे बीच की तरफ, थोड़ा चिल करने के लिए, थोड़ा बैठने के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। तो चलते हैं, पहले नानी माँ ख़त्म कर ली चाय, फिर चलते हैं।
टेंपल के जस्ट बाहर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे हर मंदिर के बाहर होता है। तो अगर आपको अपने घर परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाना है तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो आप यहाँ से एज ए प्रसाद लेके जा सकते हैं अपने घर वालों के लिए। गुल्लक है क्या ये? प्राइस भैया 600 है 300। फाइनली गाइस हम बीच पे आ गए हैं और बीच पे मुझे बहुत प्यारे से शिवजी दिखे। गाइस ये नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा, शिवजी के साथ खुद नंदी बाबा आके खड़े हैं। ओ भाई सीरियसली मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है मैं ड्रीम देख रही हूँ। बीच पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और आप देख के सोच रहे होंगे कैसे लोग हैं गंदगी फैला के चले जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ऐसा माना जाता है अगर आप यहाँ पर समुद्र में नहाते हो तो आप अपने कुछ कपड़े को छोड़ के चले जाओ तो उनके लिए कुछ अच्छा होता है, तो इसीलिए लोग अपने कपड़े छोड़ के गए हैं यहाँ पर। गाइस ये व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और समुद्र के जस्ट पास शिव जी थे, तो मैंने सोचा थोड़ा प्रणाम कर लेती हूँ, बट शिव जी ने आशीर्वाद भी दिया बहुत अच्छा मुझे। मैं गोबर पे चढ़ गई, अरे गोबर पे बैठ गई, अब मैं दो रही हूँ। गाइस ये शिवलिंग को प्रणाम कर रही थी और ये गोबर पे चढ़ गई है। गाइस आप देख सकते हो ये सारी पूरी परेशान है, अब मिट्टी लग गई है इसके पैर पे। करो करो। गाइस अगर आपको दो लेडी दिख रही है पीछे जो गाय को कुछ खिला रही है, वो छोटी सी गाय बहुत देर से इन दोनों के पीछे पड़ी हुई है, दौड़ी गई है। और ओह माय गॉड वो आंटी लेडी जो भी है ये ब्लैक वाली तो उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। और लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी वीडियो बनाने में उनका, तो मैंने अपने साइड ही कैमरा कर लिया था जैसे उनको ऑकवर्ड फील ना हो, बट बहुत इंटरटेनमेंट था। चलो स्टार्ट। हे गाइस, तो आज है दूसरा दिन हमारा रामेश्वरम में और आज हम जा रहे हैं धनुषकोटी साइड एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले ये रास्ता देखो, ओ भाई इसको बनाया कैसे होगा, दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ समुद्र है और बीच में रास्ता बनाया है। मतलब आपको वीडियो में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब आप आओ इधर यहाँ पर तो ज़रूर आना। लाइक ऐसा लगेगा कि आप किसी मूवी में आ गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम कार से किसी समुद्र के बीच में जा रहे हैं। तो हम कोडंडा रमार टेम्पल जा रहे हैं और इधर भी समुद्र है, उस साइड भी समुद्र है और सामने टेम्पल है। सिटी है, रामेश्वरम सिटी है उधर, देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, बसेस आ रही है, कैब आ रही है। जगह तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो दूर में जो ट्रेन पानी देखा पूरा। हाँ कितना सुंदर है, वाओ। पूरा ऑटो 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 ऑटो। हम तो कैब से आए हैं क्योंकि बहुत गर्मी थी, बाकी बहुत सारे ऑटो भी हैं इधर, बसेस भी चलती हैं, लोग बसेस से भी आ रहे हैं। वो तो जा नहीं सकते ना पानी के पास।
यहीं से देखना पड़ेगा। वाह, Hey guys. तुम लोग सब चप्पल पहने हो? या मैं खोल के निकल लूँ। कितना अच्छा लग रहा है खाली पैर चलने में, गर्म गर्म सा। यार नारियल सस्ता होगा, समुद्र के बगल में तोड़ो नारियल उठाओ पियो। सही में यहाँ तो 60 रुपए मिल रहे हैं। टेम्पल है इधर, इधर से जाते हैं। आ जाओ। हाँ हम अभी उस तरफ से आए, उस वाले रोड से आए हैं। आप देख रहे हो इधर भी समुद्र है, उधर भी समुद्र है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर और बहुत देर से गेट भी बंद है, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और यहाँ से खिड़की से देख रहे हैं क्या है अंदर। तो हमने भी बस ट्राई किया खिड़की से देखने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ है? नौटंकी। बैठ। हमारी मोटी नानी चढ़ गई है गाइस, ये बिल्कुल नोटी नानी जैसी, आपने रील देखा होगा। हमारी नोटी नानी बस कम बोलती है ये। बहुत अच्छी है हमारी नानी, नोटी नानी नहीं है। नोटी नानी उड़े छी नोटी नानी हो। देखो तुम नोटी नानी हो या अच्छी नानी हो? मैं तो अच्छी नानी हूँ। मेरी बहन बोल रही है नोटी नानी ये है। नोटी नानी है गाइस। वैसे प्यार से बोल रही है ना, सच में नहीं बोल रही है। मेरी नानी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नोटी वाली काम नहीं करती है। करती है तो सब कुछ करके मुझे पुकार सकती है। देखो हमारी नानी कितनी अच्छी है। नानी थक गई है गाइस, हमारी नानी को बीमार बनने का बहुत शौक है। ये तुरंत से थक जाती है। समुद्र में बहाव देख। तुम आपको भेजती अब हम वहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं धनुषकोटी की तरफ। और हम वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हम बाहर से ही प्रणाम करके आ गए। नानी को बहुत सफोकेशन लग रहा था इसलिए। मेरी नानी थोड़ी बीमार रहती है तो उनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगता है। नाना जरा सब हंसी हंसी पागल हो गए। देखो मजा आ रहा है। देखो दो तरफ वहाँ पर दो कलर का है,
हम कहाँ जा रहे हैं अब? धनुषकोटी दी लास्ट टर्न ऑफ इंडिया, अभी वहीं पे है एक्चुअली, हम जा नहीं रहे। ये क्या है? मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है चारों तरफ से, पता नहीं चल रहा लेकिन फिर से हवा चल रहा है। ये है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोटी। इसके चारों तरफ समुद्र। और आपको दूर में समुद्र का पानी 2 कलर का दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल का, इसलिए यहाँ पर समुद्र का पानी 2 कलर का दिखता है। बस तो एंजॉय करे हुट्टू ओखरा हिंडा बोले ना मैं क्या बोले बैठे दी। गाइस हम धनुषकोटी से निकल चुके हैं और धनुषकोटी से थोड़ा आगे आने पर आपको ऐसे टूटे हुए चर्च, टूटे हुए घर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को यहाँ की स्टोरी पता है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर 1964 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, पूरे धनुषकोटी को तहस नहस करके चला गया था। बहुत सारे लोग मारे गए थे, चर्च का ये हाल हो गया था, बहुत सारे घर हैं जो टूट फूट गए थे। यहाँ पर एक धनुषकोटी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। नानी माँ वीडियो बनाओ। देखा आज मैं वीडियो बनाया हाथ से खाली करो के मुकाबले पे बोले मेमोरी टाइप पुरुष खोलने का भाता पूरा के दूर जो नेकरा दूर भेजने ई नानी ई ने नान एक के हाथ से पकड़ नानी बनाया वीडियो डाल दो बनाइए, देखो मैंने भी हम लोग तवेल दे। ये है वो रेलवे स्टेशन जो साइक्लोन से तबाह हो गया था पूरी तरह से। ये था प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग खड़े होते थे और जहाँ पर ट्रेन आया करती थी। वाओ यार, ये क्या है? रेलवे स्टेशन से थोड़ा अंदर आने के बाद कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर, कितना सुंदर है। आई थिंक ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस प्लेस के बारे में, क्योंकि रैंडमली मैं चलते यहाँ पर आ गई और मुझे ऐसा व्यू देखने को मिला। हाय फिश मछली है, मछली फिश फिश अंदर क्या घुस गया, मैं कैसे निकालूं इसे? उसको सांस नहीं आ रही, वो डायनासोर ऐसा लग रहा है। मुझे भी डायनासोर लग रहा है, छोटा सा। निकाल दो यार प्लीज, मर जाएगा ये। साहिल प्लीज निकाल दो। निकल गया क्या? गाइस पता नहीं ये बच्चा कौन है, ये बच्चा गरीब है थोड़ी गाइस पता नहीं ये बच्चा कौन है। कब से बड़ा बड़ा पत्थर उठा के एक रास्ता बनाया जा रहा है, कहीं ये हनुमान जी तो नहीं? लेकिन एक कीड़ा निकाल रहा है उससे। 1964 में रात को 12 बजे का बारिश हवा समुद्र साइक्लोन में धनुषकोटी कदम हो गई। ओके, उसके बाद अभी ये न्यू बना है ना, नया है सादा। तो गाइज़ मुझे धनुषकोटी घूम के बहुत मज़ा आया। यहाँ पर आके मैंने वो जगह देखी जो 1964 में साइक्लोन में पूरी तरह से तबाह हो गई थी।
अब मैं भी लोगों को बोल सकती हूँ कि मैं इंडिया के लास्ट लैंड पॉइंट पे गई हूँ और सच में वहाँ पर खड़ा होने के बाद एक अलग ही एहसास होता है, क्योंकि वहाँ से बस दूर दूर तो समुद्र दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। और रास्ते में जाते जाते हमें पामन ब्रिज में मिल गया। ब्रिज से आप तो व्यू देख ही रहे होगे, कितना सुंदर प्यारा व्यू है। तो हम थोड़ी देर ब्रिज पे रुक गए फ़ोटो एंड वीडियोग्राफी के लिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर चले गए। सो गाइस, ये हमारा लास्ट लोकेशन है आज का, और ये वो जगह है जहाँ पर सीता माता ने पानी पिया था श्रीलंका से लौटने के बाद। सीता माता ने पिया था क्या ये पानी? पानी कुआं का पानी। हाँ है पानी तो माता जी एक बार टेस्ट करो, एक बार पियो। मैडम क्या भी कुआं का पानी टेस्ट करो। खट्टा है बहुत यार। माता जी ये पानी खट्टा बन गया। पी लिया। हो गया बाबू। जय माता दी। हम अभी बाईस कुंड जा रहे हैं नहाने के लिए। बाईस कुंड में नहाने के पहले हमें समुद्र में पहले नहाना पड़ेगा, तब हमें फल की प्राप्ति होगी। तो अभी हम जा रहे हैं समुद्र में नहाने के लिए, फिर हम जाएंगे बाईस कुंड में नहाने के लिए, है ना। और हमने दर्शन पहले ही कर लिया है, तो हमें दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है फिर से, बस हम कुंड नहाएंगे। गाइस देखो हम लोग नहा के आ गए हैं अभी। यहाँ पर हर कुंड के पास एक पंडित जी खड़े होते हैं और सबको बाल्टी से कुंड के जल से स्नान कराते हैं। लाइन 10 नंबर सामने जाएगी, सामने जाएगी, सामने सो फाइनली हम रामेश्वरम से निकल चुके हैं और अब शुरू होने वाली है एक ऐसी ट्रेन जर्नी जिसका सपना आप भी देखते होंगे, ये जर्नी करने का। जिस जर्नी को आपने सोशल मीडिया पर ना जाने कितनी बार देखा होगा, और शायद उसमें से एक बार आप खुद अनुभव करना चाहते होंगे ऐसी जर्नी को। और आज वही जर्नी हम करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रही हूँ पामन ब्रिज का, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है पामन ब्रिज के ऊपर। जाओ जाओ साहिब। और गाइस आप तो कुछ मत करो, बस व्यू देखो, बस व्यू। दूर दूर तक गहरा समुद्र है और उसके बीच में ट्रेन चल रही है। जब आप ट्रेन से विंडो से भी अगर आप नीचे देखते हो तो वहाँ भी आपको गहरा समुद्र दिखाई देता है। डर इतना लग रहा था, मैं बता नहीं सकती, बट मज़ा भी उतना ही आ रहा था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, विश लिस्ट था यहाँ पर आने का, इस ट्रेन की जर्नी को करने का, और आज वो मेरी विश लिस्ट पूरी हो गई। तो मैं बहुत खुश हूँ। और जिसका ड्रीम है यहाँ पर आने का, तो उनका भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद।
तो गाइस रामेश्वरम की जर्नी होती है यहीं पर ख़त्म। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।